एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। मां की ममता फिर हुई शर्मसार। झाड़ियों में मिला नग्न अवस्था में नवजात शिशु। रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए 5 बच्चों का नहीं लगा कोई सुराग। पुतला जलाकर जताया रोष। महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला उत्थान की दिशा में भाजपा सरकार विषय पर बोला। किसान यूनियन की ओर से सर छोटू राम की जयंती पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व सीएम रहे मौजूद। लोकसभा चुनावों को लेकर पानीपत शहरी विधानसभा के सभी मंडलों अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग। जावा कॉलोनी में अवैध तरीके से बांटे जा रहे पहचान कार्ड पर मेयर पति ने की कार्रवाई। सनोली अड्डे पर कल शाम लगे जाम में फंसे 2 दूल्हे। दूल्हों द्वारा दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने खुलवाया जाम। रविंद्र अस्पताल में लगाया गया ब्लड कैंप में कई लोगों ने किया रक्तदान। विद्यासागर स्मार्ट स्कूल में नए प्लेवे सेक्शन के शुभारंभ के साथ विज्ञान व कला प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। मेयर अवनीत कौर रही मौजूद। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। जिस किलकारी को सुनने के लिए लोग तरसते हैं, उसकी गूंज झाड़ियों में सुनाई दे रही थी। ठंड के मौसम में बेदर्द मां ने 4 घंटे के नवजात बच्चे को नग्न अवस्था में झाड़ियों में फेंक दिया। तभी वहां से जा रहे किसान को बच्चे के रोने की आवाज सुनी और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। सनोली से तामशाबाद गांव के रोड पर यमुना बांध के पास एक नवजात नग्न अवस्था में झाड़ी में पड़ा मिला। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। तामशाबाद गांव का एक किसान यमुना पुल की ओर सैर करने जा रहा था कि तभी उसे झाड़ी की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। किसान ने देखा तो एक नवजात पड़ा था। उसने इसकी सूचना तुरंत सनोली थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने एक डॉक्टर बुलवाकर नवजात का प्राथमिक उपचार करवाया। इसके बाद नवजात को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत संतोषजनक बताई। सनोली थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि नवजात का जन्म 3-4 घंटे पहले ही हुआ है। नवजात को छोड़कर जाने वाले माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। सूचना मिली कि यमुना बांध के ऊपर एक बच्चा, नवजात बच्चा है जो जी, वो पड़ा हुआ है झाड़ियों में। तो हम वहाँ जाके अपने साथियों के साथ हम पहुंचे बंदे पे जी। तो मैं पूर्व सरपंच रणपाल जी वहाँ मिले। तो उनके वहाँ जाके देखा झाड़ियों में बच्चा है, वो लगता है जैसे 1-2 दिन का ही हो। और उसको हमने आगे के लिए फिर इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज दिया और बच्चा अभी स्वस्थ है जी। क्या कार्रवाई की जा रही है? उसके जिसने बच्चा छोड़ा है उसके माँ बाप के खिलाफ अभी पर्चा दर्ज करके अगली कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह मैं करीब 9 बजे यमुना बांध को घूमने जाता हूँ, घूमने जा रहा था। तो मुझे रास्ते में है ना शराब ठेका से थोड़ी देर पहले एक बच्चे, नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई थी। तो मैं जैसे ही नीचे लखाया, ध्यान किया मैंने, तो एक बच्चा नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी अर्नोल भी साथ में थी। तो उसी टाइम मैंने पुलिस को सूचना की। पुलिस मौके पर पहुँच गई और उसको सिविल अस्पताल पहुँचाया गया। वो जिंदा था, नग्न अवस्था में। बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये और ऐसा समाज में बहुत गलत है। जाटल रोड की मुखिजा कॉलोनी से लापता हुए 5 बच्चों का कोई सुराग नहीं लगने पर गुस्साए परिजनों ने पुलिस प्रशासन और खराब व्यवस्था को लेकर कॉलोनी में पुतला जलाकर रोष जताया। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। कई दिनों से लापता हुए 5 बच्चों को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। परिजनों का कहना है कि शहर में बच्चों का अपहरण करने वाले गैंग सक्रिय हैं। लगातार बच्चे लापता हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको ठीक से तलाश नहीं करती है। इतना जरूर है कि जांच के नाम पर पुलिस पूरी मोटी फाइल बना देती है। इस फाइल में सिर्फ पुलिस अपने बचाव के कागज पूरे करती है। एक बच्चे के पिता का तो ये कहना है कि उसके मामले में कई बार एसआईटी बन गई, लेकिन एसआईटी सिर्फ कागजों में बनी है। जिले में अब तक 130 से ज्यादा बच्चे लापता हैं। वे कहां गए? पुलिस इसका कोई पता नहीं लगा पाई।
किला थाना क्षेत्र से 3 साल की बच्चे का अपहरण कर भागे आरोपियों के उत्तर प्रदेश में पकड़े जाने और जाटल रोड के अपहरण कर बलजीत नगर नाका के पास अपहरणकर्ता के पकड़े जाना इस बात की पुष्टि करता है कि शहर में बच्चों का अपहरण करने वाले गैंग सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस एक भी ऐसे गैंग को नहीं पकड़ पाई। 5 बच्चों के लापता होने का मॉडल टाउन थाने में केस भी दर्ज है। वैसे इस कॉलोनी से पाँच बच्चे लापता हैं और पुलिस और प्रशासन हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। कई बार एसपी, डीएसपी, ऊपर अधिकारियों हर जगह जा लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी आज तक हुई। खाली आश्वासन देते हैं और कुछ कार्रवाई नहीं हो। अब हम 2 जनवरी को एसपी साहब के पास गए थे, उन्होंने 7 सदस्यीय टीम गठित करी थी, लेकिन आज तक 1.25 महीना होने के बावजूद आज तक वो टीम भी कोई नहीं हमारे पास आ रही अधिकारी। खाली आश्वासन देते हैं, अभी कार्रवाई कर रहे हैं, किस कतर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कोई हमारे को नहीं पता। गर्भवंशी में लगा ली, हर मंत्री के पास चले, गर्भवंशी में हमारी लगी थी, अनिल जी ने उठाया था, लेकिन 4 महीने से वो भी पोस्टपोन हो गई है, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमारे बच्चों को ढूंढा जाए और आगे ऐसी कोई कार्रवाई किसी के साथ ना हो, इसलिए हम भी वो चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, भी पता लगे भी कोई गैंग है क्या है। किसी के साथ नहीं चाहते हैं सर कि अब हमारे बच्चे हमारा ढूंढ के हमको मिला जाए। यही तो सर हम किए हैं सर, पुलिस भी सर किए हैं, हमारा टाउन FIR भी किए हैं सर। इतनी विडंबना है इस भारत की कि जो नेता हमारी वोट से चुनकर मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर जो पहुंचते हैं, वो अपनी सुरक्षा में तो पूरे बॉडीगार्ड रखते हैं, लेकिन जिसकी वोट से चुने जाते हैं उस मालिक यानी उस जनता की सुरक्षा के लिए एक भी सिपाही पूरे वार्ड में नहीं मिलता। कभी किसी मंत्री का, कभी किसी विधायक का, कभी किसी मुख्यमंत्री का बच्चा शायद किडनैप भी मेरे ख्याल में नहीं होता होगा, गुम तो कहाँ होगा। यानी कि जो सुरक्षा में रहने चाहिए लोग, जो जिसको जनता कहते हैं, उस जनता की तो सुरक्षा में कुछ भी कार्रवाई नहीं है। लेकिन अधिकारी को देख लो, चाहे मंत्रियों को देख लो, चाहे किसी को भी देख लो, अपने आगे पीछे 10-10 गाड़ियां रखते हैं, 20-20 बॉडीगार्ड रखते हैं, कमांडो ब्लैक कैट रखते हैं, और हम आम आदमी जो परेशान है उसकी कोई कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब जो बच्चे वार्ड 18 से 5 बच्चे जो गुम हो चुके हैं, जिसके बारे में मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पुलिस प्रशासन, एसपी सबको ये ज्ञापन सौंप चुके हैं, सबको कार्रवाई के लिए बोल सके हैं, लेकिन आज तक भी कोई ऐसा उचित कदम नहीं उठा पाई है सरकार और प्रशासन की। कहीं ना कहीं उन बच्चों की खोज जो अब तक हो जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है। 19 महीने अब 19 महीने हो गए हैं लगभग, भाई साहब बता रहे हैं 19 महीने हो गए हैं कि अभी तक पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जिससे लगे कि हम प्रजा के हितैषी राजा हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता जैन ने महिला उत्थान की दिशा में भाजपा सरकार विषय पर बोलते हुए कहा कि 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने महिला उत्थान की दिशा में भाजपा सरकार विषय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बोलते हुए कहा कि 12 फरवरी को कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की महिला स्वच्छग्रही व महिला प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, जो कि प्रत्येक महिला के लिए गर्व की बात है। देश के आजाद होने के बाद महिला सशक्तिकरण पर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इतने बड़े स्तर पर इतनी सारी योजनाएं केवल महिलाओं को ही समर्पित की हैं। इस मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही हर एक योजना के बारे में बताया। उन्होंने उज्ज्वला योजना से लेकर स्वच्छ भारत के बारे में सभी से अवगत कराया। इस मौके पर विधायिका रोहिता रेवड़ी, जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी रणदीप घनसस, जिला मीडिया प्रभारी दीपक सलूजा उपस्थित रहे। जिस तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस ग्रुप को, महिला शक्ति को, स्वच्छ शक्ति को संबोधित करने आ रहे हैं, सो निश्चित रूप से न केवल हरियाणा के अंदर बल्कि राज्य के और पूरे देश के अंदर ये मिसाल पैदा करेगा। और महिला शक्ति जो भारत के, अगर आप इतिहास देखें तो भारत के इतिहास में ऐसी ऐसी नारियां रही न केवल जो युद्ध लड़ती थी बल्कि वो संचालन भी करती थी राज्यों का।
और उन शक्ति को जगाने का काम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और इसका नाम जो स्वच्छ शक्ति इसलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों के मामले में जो महिलाएं हैं, ना केवल वो घर का संचालन करती हैं, वो प्लानिंग भी करती हैं, वो मैनेजमेंट भी करती हैं, और एक साथ कई काम करते हुए और उनके अंदर जो भ्रष्टाचार की जो हमारे देश के अंदर जो एक आदत बनी हुई थी, जिस तरह से अंकुश लगाने का काम हमारी सरकारों ने किया है, मैं समझती हूँ महिला उसके अंदर एक अभिन्न अंग हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के अंदर वो आदत, वो दिक्कत नहीं होती। किसान यूनियन की ओर से असंध रोड स्थित किसान भवन में सर छोटू राम की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान यूनियन के प्रधान सुरेश दैया ने की और संदीप छातन ने टीम के साथ किसानों पर बनाई रागनी भी पेश की। इस मौके पर आए हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सर छोटू राम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह आत्मसम्मान से जीने वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही हुड्डा का किसानों से वादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि किसान की कोई जाति नहीं होती, अन्याय मत सहो, एकजुट होकर आवाज उठाओ, जीत तय है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार फिर से अगर उनकी सरकार बनी तो एक भी किसान की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। किसानों का कर्जा 100% माफ किया जाएगा और 3000 रुपए महा पेंशन भी दी जाएगी। कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अग्रसेन कॉलोनी में रहने वाले कांग्रेसी नेता धर्मपाल गुप्ता के निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। इस मौके पर पूर्व मंत्री ओपी जैन, बुल्ले शाह आदि मौजूद रहे। जो कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, इस सरकार की कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही और हर जो व्यक्ति अपने आप में सहमा हुआ है, अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, चाहे वो महिला हो चाहे कोई हो। इस सरकार का दिवाला पिट चुका है, कानून व्यवस्था इससे बाहर हो चुकी है। सर, तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कांग्रेस किस रणनीति के तहत 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या पार्टी? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, इसको हर बारी रणनीति सबको मालूम है। किसान गरीब आदमी की तेजी है, किसान की तेजी है, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की तेजी है। हाल ही में हर पार्टी है गठबंधन लेने को तैयार। अभी एलएसपी और बीएसपी गठबंधन हुआ है, बीएसपी ने नैलो को छोड़ दिया, उस पर क्या कहना है? ये तो इनके गठबंधन जैसे पहले हुआ, ये भी गठबंधन ऐसे ही है। जैसे गठबंधन आपको मालूम है, पता है इनका जो नतीजा तो वही होना जो जैसे पहले गठबंधन होगा। सर, भाजपा ने कहा इस बार जो मुख्य मुद्दा रहेगा उनका रॉबर्ट वाड्रा का जो ईडी केस चल रहा है, उसको लेके मुख्य मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, उस पर क्या कहना है? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सीबीआई का मुद्दे होने चाहिए, सीबीआई के बारे में, किसान के मुद्दे होने चाहिए, मजदूर का मुद्दा। सीबीआई के बारे में सर, सीबीआई के बारे में चर्चा होती रही है कि आपके नाम की चर्चा ऐसी है हुई है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आपने चलाई? नहीं, हमने नहीं चलाई, र्यूमर है जो। लोकसभा चुनावों को लेकर विधायिका रोहिता रेवड़ी के कार्यालय पर पानीपत शहरी विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। इस मीटिंग में विधायिका रोहिता रेवड़ी और जिला अध्यक्ष प्रमोद विज भी मौजूद रहे। आज यहाँ हमारी पानीपत शहरी विधानसभा की बैठक थी और जैसे कि हमारे आला कमान से निर्देश है 9, 10, 11 इन 3 तारीखों के बीच में सभी ने अपनी विधानसभा में बैठक करनी है, ताकि जो भी कार्यकर्ता विधानसभा में है उनका एक मोटिवेशन स्पिरिट उनमें आए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य वो अपनी लोकसभा जो भी चुनाव अब आने वाले हैं उसके लिए वो कर सकें। और उसके लिए काफ़ी सारे बिंदु जो यहाँ पर बताए गए हैं जिन पर सभी कार्यकर्ताओं ने काम करना है, जैसा कि लाभार्थियों से मीटिंग जो बोली गई है उनके साथ कांटेक्ट करना है। उसके साथ साथ एक कमल ज्योति के नाम से उन सभी के घर जाना है और ये दीपक जलाना है। इसके साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घर की छतों पर झंडे लगाने हैं। ऐसे अनेकों अनेक कार्य जो अभी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं ताकि एक अच्छा माहौल लोकसभा चुनाव में बन सके और एक ऊर्जा सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आ सके, जिसके निमित्त आज एक बैठक रखी गई थी और ऐसी बैठक हर विधानसभा में रखी जा रही है। उसी के लिए सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया था। इसका जो कार्यक्रम है ये पानीपत विधानसभा का कार्यक्रम था पूरे कार्यकर्ताओं का, और इसकी हमारी जो संयोजक थी हमारी अपनी विधायिका बिटिया रोहिता रेवड़ी जी थी। आज इस कार्यक्रम में जो विषय था वो था कि आने वाले 2 मार्च तक
जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे हरियाणा में जो कार्यक्रम चलने हैं उनकी रूपरेखा वो सभी कार्यकर्ताओं को बतानी थी, क्योंकि कार्यक्रम जो है कुछ तो बूथ लेवल के हैं, बूथ स्तर के हैं, कुछ मंडल स्तर के हैं, कुछ जिला स्तर के हैं और कुछ क्लस्टर स्तर के हैं। तो उन कार्यक्रमों की पूर्ण रूप से चर्चा करनी थी, कार्यकर्ताओं को बताना था। उसके लिए आज सभी 5 मंडल हैं हमारे पानीपत शहरी विधानसभा में, 5 मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, वहाँ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और उसके साथ ही साथ जो मोर्चे हैं यहाँ पर, उन मोर्चों के 6 मोर्चे हैं, 6 मोर्चों के अध्यक्ष, उनके महामंत्री, पदाधिकारी सब इस कार्यक्रम में आए थे। हमारे पार्षद, नवनिर्वाचित पार्षद आए हुए थे, हमारी मेयर अवनीत जी आई हुई थी और इस कार्यक्रम को बहुत भारी संख्या में आज कार्यकर्ता इसमें भाग लिया और उनको पूरी योजना हमने 2 मार्च तक की बताई है। हमारे जो कार्यक्रम का समापन होगा वो 2 मार्च को रैली, मोटरसाइकिल रैली के जरिए पानीपत जिले की 4 विधानसभाओं के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी मोटरसाइकिल के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो इस कार्यक्रम को बताने के लिए, समझाने के लिए, चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. जावा कॉलोनी में जो कार्ड लोगों को मुफ्त में देने थे वो कार्ड लोगों द्वारा पैसों में दिए जा रहे थे, जिस पर मेयर पति ने कार्रवाई की। दरअसल जावा कॉलोनी में अवैध रूप से वसूली का खेल चल रहा था, लेकिन जब इसकी शिकायत मेयर अवनीत कौर को दी गई तो किसी काम में व्यस्त होने के चलते उन्होंने अपने पति परमजीत सिंह को मौके पर भेजा। जब वहां मेयर पति पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो कार्ड फ्री में लोगों को देने थे उसके लिए लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। वहीं जिन लड़कों द्वारा मौके पर कार्ड दिए जा रहे थे उनका कहना है कि ये कार्ड कार्वी कंपनी द्वारा उन्हें बांटने के लिए दिए गए थे और कंपनी द्वारा उन्हें ये कहा गया था कि इस कार्ड को देते वक्त 30 रुपए लोगों से लिए जाए, जिसमें से वो 10 रुपए उनको दे देते थे। कार्ड है जी पुनकर विभाग। अच्छा ठीक है जी, ये कार्ड हमें पुनकर विभाग से जो कार्वी कंपनी से मिले थे उनको घर घर तक हमने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। सभी कॉलोनियों में फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांट रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे किसी लड़के को हमने कार्ड दिए थे जो यहाँ दुर्गा डेयरी में कार्ड बांट रहा था, उस बंदे ने यहाँ पे पैसे लिए, वो हमें अभी पता लगा कि यहाँ पे वो पैसे ले रहे। ये कार्ड जो दिए थे ये हमारे को कार्वी से आए थे, पुनकर विभाग से, और हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही बनाए थे और फ्री ऑफ कॉस्ट ही बांट रहे हैं। ये दुर्गा डेयरी वाले के पास आए थे जी, इन्होंने हमारे पास फोन किया कि बुनकर विभाग से आप लोग एक कार्ड बनकर आए हैं, 30-30 रुपये हमें दो और अपने कार्ड ले जाओ। मेरे परिवार के 4 कार्ड थे, 4 के 30-30 रुपए के हिसाब से मेरे से लिए। वहीं मेयर पति परमिंदर सिंह ने कहा कि जब उन्हें इस कार्य को करने के लिए कहा गया तो वो मौके पर पहुंचे और उन लोगों को अवैध वसूली करते हुए मौके से पकड़ा। ऐसा है जी, सुबह एक मास्टर रोहिला जी हैं यहाँ के रहने वाले, उनका मेयर मैडम के पास फोन आया था कि ऐसे ऐसे भी 30 रुपए लेके वो कार्ड दे रहे हैं। तो मेयर मैडम कई मीटिंग में बिजी थे, उन्होंने फटाफट मुझे फोन किया, मैं मौके पे पहुंचा और मैंने तीनों लड़कों को मौके पे पकड़ा है और जिसके साथ मैंने रजिस्टर भी पकड़ा, इन्होंने 30 रुपए लिख के साथ में लोगों के साइन भी करवाए और मेरे पास यहाँ पे कार्ड भी मौजूद है जो मैंने मौके पे पकड़े हैं। ऐसा है जी, इन तीनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जिनके भी ये कार्ड
जिन्होंने लिए हैं 30 रुपए उनके पैसे वापस करवाए जाएंगे। सनोली अड्डे पर आए दिन अतिक्रमण के चलते रोड जाम की समस्या बनी हुई है। कल शाम इस जाम में 2 दूल्हे भी कई घंटों तक फंस गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। सनोली अड्डे पर कल शाम 2 दूल्हे कई घंटों तक जाम में फंस गए। वाहनों की लंबी कतार लगने पर जब 2 घंटे बाद भी जाम नहीं खुला तो गाड़ी में बैठे दूल्हों ने शादी का मुहूर्त निकलने के डर से पुलिस को फोन लगा जाम की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस सनोली अड्डे पर जाम खुलवाने पहुंची और 2.5 घंटे बाद पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुला। जाम खुलने के बाद देहरादून उत्तराखंड से आए हुए दूल्हे बारात लेकर असंध की ओर रवाना हुए। यहाँ गांव सनोली खुर्द में इतना जाम है कि ये 2 घंटे से लोग परेशान हो रहे हैं। हमने भी काफ़ी देर हो गई है, अभी तक भी कहीं से भी गांव में एक मौत हो चुकी है, वहाँ तक जाने में भी 2 घंटे लेट हो चुके हैं हम इस जाम की वजह से। ना कोई यहाँ पुलिस प्रशासन है, ना कोई यहाँ पे सरकारी अधिकारी है और इस जाम को खुलवाने के लिए कोई भी बंदा यहाँ मौजूद नहीं आता अड्डे पे। दुकान वालों ने बाहर निकल के ही इस जाम को दाएं बाएं से करवा के निकलवाना पड़ता है। हम फिलहाल खड़े हैं गांव सनोली खुर्द में, जो मेन हरिद्वार रोड पर बसा हुआ है और सनोली खुर्द में आए दिन जाम की घटनाएं हर रोज बढ़ रही हैं और लगातार 1 साल से ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन ना जाम लगता हो। यहाँ पर हर रोज 1 या 2 घंटा जाम लगता है। यहाँ पर मेन कारण है जाम का कि सनोली अड्डे की जो दुकानें हैं वो अतिक्रमण है यहाँ के आसपास, अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम लगता है। इसको यहाँ पर जाम से अगर एक बार जाम में कोई फंस गया तो निकलवाने वाला कोई नहीं मिलता। आसपास के दुकानदार ही इन जाम खुलवाने के लिए आते हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। हम यहाँ पर स्थानीय निवासी है कि उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ जाम लगता है, इससे क्या इख्तियार है जी। यहाँ पे सनोली रोड पर प्रतिदिन दुकानों के अतिक्रमण के कारण जाम लगता है और कोई भी सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा नहीं है कि पुलिस वाले आए और यहाँ पर जाम खुलवाएं। देखो अभी कितनी लंबा जाम लगा हुआ है और लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। कैसे इसका जाम से निजात मिल सकती है? इसका निजात मिल सकता है, थोड़ा रोड चौड़ा है और अतिक्रमण हटाया जाए या यहाँ पर जो बाईपास मंजूर हुआ है उसको जल्दी से कार्रवाई करके लोगों को जाम से निजात मिल सकती है। फिलहाल लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर अतिक्रमण के चलते जाम हर रोज जाम लगता है, तो ना पुलिस ना प्रशासन कोई इसको जाम खुलवाने नहीं आता। और ये मेन हरिद्वार रोड है जो सनोली हरिद्वार रोड है, पहले ये इस पर श्यामली खटीमा मार्ग से जाना जाता है, अब ये नेशनल हाईवे में आ गया है। इसको फिलहाल इसमें नेशनल हाईवे पे आने के बाद भी यहाँ पर अक्सर जाम लगता है। जाम से निजात तभी मिल सकती है या तो इस पर रोड चौड़ा हो या यहाँ से बाईपास सनोली से वॉइस ऑफ पानीपत के लिए उम्मीद। रविंद्रा अस्पताल में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगों ने अपना रक्तदान किया। पानीपत के रविंद्रा अस्पताल में ब्लड बैंक की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर पहला विशाल ब्लड कैंप लगाया गया। ये कैंप HMRA के सहयोग से लगाया गया। इस ब्लड कैंप में काफी लोगों ने अपना खून दान किया। इस मौके पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर रविंद्र और डॉक्टर आशुतोष मौजूद रहे। ये कैंप हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन ने फार्मा 11 वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर ये कैंप का रविंद्र हॉस्पिटल में किया है, जिसकी शुभ शुरुआत पानीपत के सुप्रसिद्ध डॉक्टर रविंद्र कुमार ने HMRA पिछले कई सालों की तरह इस साल भी ये ब्लड मिशन कैंप करता है और सभी साथियों से करता है कि वो रक्तदान करें, क्योंकि रक्त की पूर्ति रक्त ही कर सकता है। इसलिए हर इंसान को साल में 2 बार रक्तदान करना चाहिए और हमारा सभी साथियों से यही आह्वान है कि अपने जन्मदिन पे जरूर रक्त करें, क्योंकि रक्त जो है महादान है, रक्तदान जो है महादान है। विद्यासागर स्मार्ट स्कूल में नए प्लेवे सेक्शन का शुभारंभ किया गया और विज्ञान व कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पानीपत की मेयर अवनीत कौर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में मेयर अवनीत कौर के अलावा पार्षद भी मौजूद रहे। वहीं स्कूल के बच्चों में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला और अभिभावकों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। इस मौके पर स्कूल के मैनेजर हितेश गगनेजा ने कहा कि बच्चों के पूर्ण विकास के लिए उनकी योग्यता, काबिलियत और रुचि का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि अभिभावकों को ये देखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या बनना चाहता है, तभी बच्चा अपना काम मन से करेगा और उसमें कामयाब भी होगा। वहीं इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज मैं विद्यासागर पब्लिक स्कूल में आई हूँ और मुझे
एक मतलब मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ पर बच्चों के बीच में आने का। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और मतलब कि यहाँ की टीचर्स का भी बहुत मैं उनका भी थैंक्स करूँगी कि वो बच्चों को इतना अच्छा डीपली जो है स्टडी करा रहे हैं। और बच्चों को यही मैंने आकर सीख दी है कि जो गार्बेज है उसको डस्टबिन के अंदर थ्रो करें और उसको सेग्रीगेट करना शुरू करें। और एक यहाँ से मेरी एक शुरुआत है हर स्कूल में जाने की, और यहाँ की प्रिंसिपल का और जो भी टीचर्स हैं उन सबका मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आज बुलाया और मुझे ये मौका दिया बच्चों के बीच में बैठने। आज विद्यासागर स्मार्ट स्कूल में एक प्लेवे सेक्शन का इनॉग्रेशन किया गया और एक साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें हमारे स्थानीय मेयर मैम श्रीमती अवनीत कौर जी आए और उन्होंने इनॉग्रेशन अपने हाथ से किया और सभी बच्चों के प्रोजेक्ट्स की खूब तारीफ़ की और बहुत ही उनको प्रोत्साहित किया, जिससे बच्चों में बहुत ही हर्षोल्लास था और एक बहुत ही ऐसी भावना थी जो देखते ही बनती थी। और आने वाले समय में भी स्कूल ऐसे ही कार्यक्रम करता रहेगा और आप सबका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा, इसी की कामना करते हैं हम। धन्यवाद। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।